बीजेपी का एक विधायक है रेवत राम डांगा, बन पर भ्रष्टाचार या कमीशन खोरी 40% 60% इस आपको मामलों सामने आया ये के बोलना चाहो। कांग्रेस का इतिहास आप देखोगे तो कांग्रेस में गैर गांधी प्रधानमंत्री अध्यक्ष बनना ये एक मजबूरी होती है उनकी। 92,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलना ये कोई कम बात नहीं है। 2 साल के पीरियड कोई भी पेपर लीक नहीं होना ये कोई कम बात नहीं है। सेव अरावली मूवमेंट चल रही है राजस्थान के अंदर, बताया जा रहा है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ नीचे 100 मीटर तक की पहाड़ें हैं अरावली के अंदर। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा पर्यावरण को लेकर चिंतित रहने वाला वर्ल्ड में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। अशोक गहलोत जी ने जब खुद मुख्यमंत्री रहते हैं तब कुछ करते नहीं है, और जब मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो दिन भर ट्विटर करते रहते हैं, उस पर लिखते रहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। कांग्रेस नेतृत्व विहीन मुद्दा विहीन पार्टी है और इसलिए जनता के बीच में कंफ्यूजन पैदा करने का काम ही कांग्रेस का है। महात्मा गांधी जी को राहुल गांधी जी ने ठीक से पढ़ा है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ये कहा था आज़ादी जब मिलते ही कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक चुनाव निश्चित रूप से होंगे। हर लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे खूबसूरत दिखने का, और जब बात हो सिंगार और भरोसे की तो झुंझुनू में नाम सिर्फ एक, न्यू आनंद ज्वेलर्स, जहां हर गहना बोले खूबसूरती और भरोसे की कहानी। राम राम जी, मैं शशिकांत शर्मा थे, देख रहे हो पंचायती मीडिया। फिलहाल के टाइम पर आपा मतलब इनका नाम को कोई सानी को नहीं है, झुंझुनू का एक साधारण परिवार से और भाजपा के अंदर आज इतना बड़ा मुकाम पर ये विराजित थी। आज झुंझुनू के अंदर आए हैं और आपनों उनके साथ में एक इंटरव्यू करने को अपन मौको मिले है और ये समय दियो इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से फिलहाल के टाइम पर और संगठनात्मक नियुक्ति के अंदर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं मुकेश जी दातीच। उनके साथ में हाँ बीजेपी से जुड़ेडा कुछ खाटा मीठा सवाल है बाद आप करेंगे। सबसे पहले तो सर थान बहुत बहुत बधाई हो, एक बार फिर से थे भाजपा का उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष चुने गए हो। धन्यवाद सर। राजनीतिक सफर की बात करा, आरएसएस से जुड़ के और लगभग 11 साल हो गई था और बीजेपी के अंदर आके और किसी को अनुभव मतलब वो सफर कहाँ को रहे था वो कुल मिलाकर सफर को अगर पैमानो तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज में हुआ को नहीं, लेकिन कुल मिला के मैं अगर बोलूं तो मैं 90 में परम पूज्य सरसंघ चालक जी के आह्वान पर संघ में 1 साल के विस्तारक के नाते से मैंने काम शुरू किया था और समय काल परिस्थिति बदलती गई। 9 साल तक मैं संघ के प्रचारक के नाते से मैंने 8 साल विद्यार्थी परिषद में, लगभग 1.5 साल संघ में काम करते करते विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए मैं 3 साल विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का मंत्री रहा। 90 से 99 तक का जो ये सफर है इसमें 90 से 93 तक प्रदेश मंत्री के नाते से आदरणीय सतीश पुनिया जी रहे, तो 93 से 96 तक आदरणीय सुनील बंसल जी जो अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो रहे, और 96 से 99 तक मुझे रहने का अवसर मिला। अभी मैं जहाँ चुनाव पर जाऊँ, पिछली बार जो चुनाव हुआ है राजेंद्र जी भंबू जी जो निर्वाचित होया भारी मता के ऊपर और विजय दर्ज करी ही जा, जबकि कांग्रेस को गढ़ हुई हो झुंझुनू बी के मायन भी थारी महत्वपूर्ण भूमिका है सर। बूथ लेवल मैनेजमेंट ही मतलब पन्ना प्रमुख जो बनाया गया है भाई, रणनीति काम मिली या कोई और कोई काम मिली? देखिए, अगर मैं इसको यूं कहूं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में 2014 के बाद इलेक्शन मैनेजमेंट अगर किसी पार्टी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। आदरणीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने 3 बातें तय की थी। जहां पार्टी नहीं पहुंची है वहां पार्टी को पहुंचाना है, जहां पार्टी पहुंच गई है उसको सुदृढ़ बनाना है, और जहां सुदृढ़ है उसको अजय बनाना है। तो भारतीय जनता पार्टी सर्वे समीकरण और सहमति के आधार पर आगे बढ़ती है। तो आप देख रहे होंगे कि अमित शाह जी की उस लाइन के कारण से आज गुजरात में हम 6 साल मतलब 6 बार से सरकार में, लगभग 27-28 साल से सरकार में, मध्य प्रदेश में लगभग 17-18 साल से सरकार में है, उत्तर प्रदेश में लगभग 10 साल से सरकार में है, हरियाणा में लगभग 12 साल से हम सरकार में है,
तो हमारे सराउंडिंग जितने भी प्रदेश हैं, उनको आप देखेंगे तो लगभग पार्टी की इस व्यूह रचना के कारण से जो काम करने का तरीका है पार्टी का, उस काम के कारण से पार्टी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने अगर देखा हो तो पार्टी की कार्य पद्धति ऐसी है कि नितिन नवीन जी को अभी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बनाया, अध्यक्ष बनाया। तो नीचे तक बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश में पूरे केंद्रीय नेतृत्व है, उनको उन्होंने सहजता से सबने स्वीकार किया। पार्टी की विशेषता ऐसी है, आपने देखा होगा अमित शाह जी, नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी कैसे कल तक जो कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता से नाते हाँ। काम कर रहा था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद तो बीजेपी हमारे मतलब यहाँ एक प्रकार से कैडर का सम्मान है। अचंबा वाला स्टेप ले बीजेपी। ये अचंबे को नहीं बोल सकते, इसमें हमारे यहाँ कार्य पद्धति, कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का जो काम है उस पे काम होता है। नहीं तो कौन सोचता है जी 45 साल का पार्टी का अध्यक्ष बन जाए, इतने सीनियर लोग होने के बाद में भी। ये एक प्रकार से पीढ़ी परिवर्तन का काम मोदी जी ने किया है कि आने वाले 25, 30, 50 साल तक हम कैसे देश को नेतृत्व दे सकते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस का इतिहास आप देखोगे तो कांग्रेस में गैर गांधी प्रधानमंत्री अध्यक्ष बनना ये एक मजबूरी होती है उनकी। जब राहुल गांधी ने डिनाई कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूँ, मैं प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो कांग्रेस की मजबूरी है किसी को बनानी, इसलिए उन्होंने 85 साल के खड़गे को बनाया। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तो अध्यक्षों की लाइन लगी है, कितने नाम आपने सुने होंगे, और उसके बाद में नितिन नवीन जी आए। तो ये पार्टी में क्या कैडर और कैडर का सम्मान जो है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसीलिए पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करता है। ये पार्टी की विशेषता है। अगला सवाल रही थारो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा एक तरफ तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात करी, और काल परसों 14 दिसंबर की आप बात करा तो बीजेपी का एक विधायक है रेवत राम डांगा बन पर भ्रष्टाचार या कमीशन खोरी 40%, 60% इस आपको मामलों सामना है, विपरीत के बोलना चाहूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि लोक सेवक को अपनी भूमिका का निर्वाह जनता के साथ ठीक से करना ही चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखे, इसकी आवश्यकता है। अब जो ही ये विषय प्रसंग ज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी के आया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से तीनों एमएलए के जो विधायक निधि के कोष वो फ्रीज हो गए। मामला सदाचार कमेटी के पास चला गया, इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सच्चाई के लिए कमेटी बन गई, उसकी जांच होगी, जांच के बाद में जो भी विषय निकलेगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सही बात है सर। पार्टी ने उनको अभी कारण बताओ नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है, उसका अध्ययन हो रहा है। विधायकों के बारे में फैसला उच्च स्तर पे होता है, इसलिए वो समय आने पे सब फैसले होंगे। भजनलाल जी के साथ में काम करी किसी को लगे सर, लगभग देखा था लगभग उनके साथ में ही रहो। देखिए के बन को मतलब जो विजन के हिसाब को है बन। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब भरतपुर में था, यानी आप ये मानिए 92 से लेकर के 96 तक मुझे 4 साल भरतपुर में रहने का अवसर मिला। उसी दौरान से मेरा उनका संपर्क है, फिर लगातार 11 साल से हम पदाधिकारी हैं, साथ में रहे। पार्टी में सामूहिक नेतृत्व का प्रयास पार्टी करती है, और इसीलिए निर्णय जब होता है तो उसी निर्णय की पालना में काम होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भजनलाल जी ने 2 साल के अपने इस पीरियड में राजस्थान के विकास को लेकर के जो काम किया है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। चाहे पानी को लेकर के उन्होंने जो काम किया, पीआरसीपी की योजना हो, यमुना जल समझौते की बात हो, अभी सोमकमलम परियोजना की बात हो, चाहे वो उदयपुर डिवीज़न को पानी की देने की बात हो, ऐसे तमाम जो प्रयास हैं वाटर को लेकर के वो इतने अद्भुत है उनके कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में वो नव भागीरथ के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण आयाम है। ऐसे ही जो सौर का काम है, सौर ऊर्जा का जो काम है,
तो उन्होंने जब संकल्प के साथ कहा कि 2027 तक मैं किसानों को दिन में बिजली दूंगा सिंचाई के लिए, अपने आप में एक बड़ा पहल है ये। मुझे लगता है कि जब सरप्लस बिजली की कल्पना अगर राजस्थान करने लगेगा और साकार होती दिखेगी, हमने हमारे लिए जो कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, ये क्यों कहा गया हमारे लिए? क्योंकि हमारे पास पानी नहीं था, हमारे पास बिजली नहीं थी, इसलिए हमारे लोगों ने प्लान किया ना उस समय प्लान 100 किया, साल हाँ। पहले। 100 साल पहले अगर कोई आदमी आसाम में जाके छोटी सी दुकान खोल के शेखावाटी को बैठता है, तो आप ये परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई? ये परिस्थितियाँ इसलिए पैदा हुई कि हमारे पास बिजली और पानी दोनों नहीं थे। जब अगर बिजली और पानी राजस्थान में आने लग जाएगा और पर्याप्त हो जाएगा, तो फिर सारे संसाधनों का उपयोग होगा और उसके संसाधनों के उपयोग के कारण से ही हमारे यहाँ नए नए उद्योग खुलेंगे। और ये राजस्थान की राजनीति में पहली बार हुआ है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू होने के बाद 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पे उतरे हैं। रोजगार के नए आयाम खड़े हुए हैं। 92,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलना ये कोई कम बात नहीं है 2 साल के पीरियड में। कोई भी पेपर लीक नहीं होना ये कोई कम बात नहीं है। साइबर क्राइम की जहाँ तक बात करें तो मैं भरतपुर में जब संगठन मंत्री के नाते से काम करता था या अभी भी संभाग का प्रभारी था, तो देखता था कामा में, मेवात में, मतलब लोग नारे लगाते थे। टटलूबाज जो हैं, जो साइबर क्राइम करते थे, वो नारे लगाते थे, कहते थे कि भी हमको 11 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। आज वही लोग उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, वो त्रैमान करके उनकी वीडियो आ रहे हैं कि हम गलती से आगे से कभी भविष्य में और साइबर क्राइम नहीं करेंगे। ये दृश्य राजस्थान में जब उत्पन्न होता है तो स्वाभाविक रूप से भजनलाल जी के काम की शैली, उनके जीरो टॉलरेंस की बात है, वो स्वाभाविक रूप से दिखती है जनता के बीच में। और इसी का कारण है कि पिछले 2 साल में कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस राजस्थान में कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई, किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक राजस्थान सरकार की बानगी है। दूसरा एक मैं निवेदन करूंगा, आप भी लंबे समय से राजस्थान को देखते हैं, मैं भी आपको दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 20-25 साल की मैं भी राजस्थान की दावे, कोई मुख्यमंत्री 2 साल में रथ लगा करके अपने जनता के बीच में नहीं जा सकता अगर उसने कोई काम नहीं किया तो। सही बात है सर। कि वो रथ जा रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, आपकी समस्याओं को पूछ रहे हैं, भाई आपके गांव में हमने ये किया, आपके यहाँ ये कर दिया, आपको आगे क्या चाहिए। तो एक रोड मैप जो उनका है वो विजन को स्वाभाविक रूप से दिखाता है। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा कि जब शेखावाटी की यात्रा पे वो थे और प्रत्येक विधानसभा में जब गए, तो जहाँ जिस कार्यकर्ता ने जो मांगा वो उन्होंने दिया। मैं उनके साथ था, मेरे गांव बगड़ जब आ रहे थे तो रास्ते में मैंने गाड़ी में मैंने कहा आप मेरे गांव जा रहे हैं, बगड़ को कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए। तो उस समय कोई दिमाग में बगड़ को पर्यटन क्षेत्र से जोड़ देना चाहिए, वो जुड़ जाएगा। वो तुरंत किसी अधिकारी को फोन किया, वहां से मैसेज आया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जोड़ सकते हैं। अब ये जोड़ने से अब मुझे पता चला कि हमको कितना लाभ आने वाले समय में 15-20 साल में होने वाला है। तो कोई भी चीज के लिए बात करना तो उनके मन में इस कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं के बीच में से निकले हुए कार्यकर्ता है, इसलिए वो तुरंत इस बात को समझते हैं। उन्होंने बार बार इसी बात को दोहराया कि मेरी पार्टी का कार्यकर्ता अगर किसी चीज का कमिटमेंट करता है तो मुझे मुख्यमंत्री होने के नाते से मैं उसको पूरा करूंगा, ऐसा वादा वो सबके बीच में से देते हैं। तो एक उत्साह पैदा होता है कार्यकर्ताओं के बीच में, और इसी उत्साह का परिणाम है, मुझे लगता है कि 2028 में हम वापस सरकार बनाएंगे राजस्थान में। सेव अरावली मूवमेंट चल रही है राजस्थान के अंदर। बताया जा रहा है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी, नीचे 100 मीटर तक की पहाड़ी है अरावली के अंदर कुछ। तो माननीय कोर्ट को एक संज्ञान लियो, एक निर्णय आयो याचिका के ऊपर भी पर कुछ बोलना चाहूँगा कि क्योंकि अरावली है बा एक जीवन रेखा को काम करा आपने। देखिए, मैं कई बार क्या है कि आप जब विकास की बात करेंगे तो राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जिसके पास में पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स हैं। हाँ। अरावली की डेफिनेशन लंबे समय से ड्यू थी और अरावली की डेफिनेशन तय करने का काम सरकारों का है।
पर्यावरण की चिंता किसको नहीं है? मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा पर्यावरण को लेकर चिंतित रहने वाला वर्ल्ड में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। उनकी सोच और समझ को अगर कोई चैलेंज कर रहा है, मैं समझता हूँ कि उसको वो केवल अपने पॉलिटिकल हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई मुख्यमंत्री देश में नहीं है जो अपने देश की विरासत जो है उसको कोई खराब होने दे। लेकिन जनता की जरूरत के साथ आने वाले भविष्य में जो चीजें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना ही होगा, और इसलिए सोच समझ के फैसले होते हैं, उसी के अनुकूल होंगे। फिर भी कोई बात है तो निश्चित रूप से उस पर प्रसंग ज्ञान लेकर के कार्रवाई होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा विहीन लोग मुद्दे ढूंढते रहते हैं। अशोक गहलोत जी ने जब खुद मुख्यमंत्री रहते हैं तब कुछ करते नहीं है, और जब मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो दिन भर ट्विटर करते रहते हैं, उस पर लिखते रहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप जब खुद थे तब आपने क्या लिया? तब आपने क्या अरावली के लिए काम किया? क्या आपने पर्यावरण के लिए काम किया? अभी भजनलाल जी की सरकार में 10 करोड़ से ऊपर पेड़ लग जाना, और वो भी उन्होंने उसकी एक प्रकार से जीरो टैगिंग की है, तो फर्जीवाड़ा नहीं है। आप करिए ना, आप जांच करिए, पेड़ लगेंगे नहीं। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन, मुद्दा विहीन पार्टी है, और इसलिए जनता के बीच में कंफ्यूजन पैदा करने का काम ही कांग्रेस का है। अब खुद और कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसे तमाम तरह के मुद्दों पे बार बार वो जनता को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का तो आरोप महंगाई का, भ्रष्टाचार का और नौकरी नहीं देने का, व्यापार लोगों का छीन जाने का, इस टाइप का भी लगी है ही नहीं। अगर ये सब चीजें होती तो जनता अभी तक उनको वापस सरकार में ला देती। जनता जानती है कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता। आप देखिए, उनको लगा कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो उन्हें ईवीएम को दोषी ठहराना चालू किया। फिर उनको लगा कि ईवीएम वाला मामला तो फिट नहीं बैठ रहा, चुनाव आयोग को बनाना चाहिए, तो फिर चुनाव आयोग पे आरोप लगाना चालू किए। जब चुनाव आयोग पे भी उनको लगा कि इस पे भी पार पड़ नहीं रही है, संवैधानिक पोस्ट है, इस पे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर उन्होंने वोटर लिस्ट पे क्लेम करना चालू किया कि फर्जी मतदाता है, फर्जी। अरे भाई, फर्जी कहाँ है? फर्जी अगर किसी के लिए एसआईआर अगर आया है तो एसआईआर तो आप भी लाए थे। एसआईआर कोई पहली बार थोड़ी हो रहा देश में, हर 20 साल में देश में एसआईआर होता रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को थोड़ा प्राथमिकता पे तय कर दिया, और इसलिए तय कर दिया कि आपने फर्जी लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक बना दिया, फर्जी लोगों के वोटर लिस्ट बना दी, फर्जी लोगों के आधार कार्ड बना दिए। तो अगर किसी की भी अगर नागरिकता की जांच हो रही है तो उसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? बताया नहीं, हमको इस बात की आपत्ति है। यही तो कह रहे हैं ना कि भाई आप 2002 में आपका वोटर लिस्ट में कहाँ नाम था, आप दे दीजिए प्रमाण। अब प्रमाण नहीं है तो उनको ये साबित करना पड़ेगा ना कि वो देश के नागरिक कैसे हैं। सही बात है। इसी बात की उनके पेट में आपत्ति है। मुझे लगता है कि अब ये मुद्दा विहीन पार्टी होगी, और मुझे लगता है कि शायद महात्मा गांधी जी को राहुल गांधी जी ने ठीक से पढ़ा है। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ये कहा था आज़ादी जब मिलते ही कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। उस बात को राहुल गांधी जी समझ गए हैं, इसलिए वो महात्मा गांधी जी के सपने को साकार कर रहे हैं। एसआईआर से जुड़े एक क्वेश्चन है कि लोग बहुत दिनों से आस देख रहे हैं, सरपंचा ने प्रशासक बना दिया, नगर निकाय चुनाव हो रहा को नहीं, और सुप्रीम हाई कोर्ट को भी ऑर्डर है कि भाई 15 अप्रैल से पहले कराया जाए। तो अभी मतलब सरकार है कि मूड के अंदर की अभी चुनाव हो जाएगा 15 देखिए, अप्रैल तक, मैं या आपके माध्यम से एक बात जनता के बीच में रखना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जी ने अपने राज्य में पंचायती राज, नगर पालिका, इन संस्थाओं की जो दुर्गति की, ये आप लोगों को, जनता को बताना चाहिए। अपनी सुविधा अनुसार वार्ड बनाए, पंचायत समितियां बनाई, जहां कांग्रेस जीत सकती थी उन वार्डों को बड़ा किया, छोटा किया। जहां कांग्रेस हार सकती थी उन वार्डों को बड़ा कर दिया। जहां पंचायत समितियां बनने की आवश्यकता थी नहीं थी वहां बना दिया। जहां मतलब अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने उस पूरे कानून का उपयोग किया।
और 5 चरणों में 6 चरणों में जिला परिषद पंचायती राज के चुनाव कराए। जब भी उनको लगता कि भाई मेरी ऐसी सरकार है, स्थिर हो गई, अभी चुनाव नहीं हो सकते, वहां रोक दिया। तो खुद के कर्म जो उन्होंने देखे नहीं। राजस्थान की जनता का कितना गाढ़ा पैसा उसमें खर्च हुआ। अब अगर भजनलाल जी की सरकार 1 इलेक्शन 1 स्टेट पे अगर काम कर रही है तो उनको आपत्ति क्या है, उनको दिक्कत क्या है? सरकार चुनाव कराने के मूड में ही है। अभी ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, ये हमने थोड़ी कहा ओबीसी आयोग के लिए। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सम्मिलित होते ही चुनाव हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अप्रैल तक चुनाव निश्चित रूप से होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इतनी देर तक हमारे साथ बना रहने का। जनता है बनने कोई तारी तरफ से कोई संदेश देना चाहोगा झुंझुनू की जनता पर्टिकुलर? देखिए, मैं झुंझुनू जिले की जनता का अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको, क्योंकि झुंझुनू का नाम आते ही एक मन मस्तिष्क में करंट सा आता है। स्वाभाविक रूप से हमारी धरती वीरों की, महापुरुषों की, भामाशाहों की धरती है, और हमारे यहाँ के लोग कुशाग्र बुद्धि के हैं। देश और दुनिया में हमने नाम कमाया है। मैं जिले के तरक्की के लिए, जिले के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। अभी नेशनल हाईवे मिला है एक नया ग्रीन फील्ड, जिसमें 2200 करोड़ रुपए इस वित्तीय स्वीकृति उसकी जारी हो गई, और ये बड़ा अचीवमेंट झुंझुनू के लिए एक प्रकार से मील का पत्थर साबित होगा। सही बात है सर, और झुंझुनू को विकास नया आयामान छू रहे है। इतनी देर तक सर अपना साथ महा थाने किसी को लागे इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर आया था बताओ। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।